हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एचडब्ल्यू करंट अफेयर क्लासेस। होपफुली सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड सॉरी फॉर दैट कल क्लास नहीं आ पाई थी। इसका रीज़न है कि मेरे जो एरिया है मेरी तरफ का, इसमें नेटवर्क इशू हो गया था, इसीलिए क्लास कल अपलोड नहीं हो पाई। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो कल के इंपॉर्टेंट बन रहे थे आज की क्लास में मैंने मर्ज कर दिए हैं और पूरी क्लास को 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसे बोलते हैं EACPM, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। तो इसको हिंदी में आर्थिक सलाहकार परिषद बोलते हैं, इंग्लिश में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो ये इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया ये आपको बताना था। तो इसके अध्यक्ष के रूप में एस महेंद्र देव जी को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है आपको। बात करें EACPM, मैंने आपकी इसको फुल फॉर्म बता दी है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई? तो 26 सितंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई। और ये सेकंड नंबर के हैं, इससे पहले एक लोग और बने थे। तो आपको ये याद रखना, एस महेंद्र देव जी हैं, ये सेकंड नंबर के हैं आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 द्विमासिक मौद्रिक नीति में RBI ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? तो आपको ये बताना है। तो ये 5.50% कर दिया है, जो कि पहले 6% था। बात करें RBI की फुल फॉर्म की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है, सभी को पता ही होगी। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई इसकी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 1949 को हुआ। और बात करें गवर्नर की प्रेजेंट टाइम पे, तो संजय मल्होत्रा जी हैं, जो कि 26 क्रम के हैं, 26वें नंबर के हैं। बात करें फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो सर ऑप्शन स्मिथ थे। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको एग्जाम के नज़रिए से। और बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर की बात करें, तो CD देशमुख जी हैं। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको अपने नोट्स में जरूर ऐड ऑन करने। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। साथियों, थर्ड क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 जून को मनाया गया, यानी कि कल। और थीम की बात करें तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ये इसकी थीम रही है। और यहाँ पर मैंने बड़े 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट्स को मेंशन कर रखा है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और वर्ल्ड फूड डे, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है और वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये राजस्थान राज्य ने किया है, राज्य सरकार ने। तो इसकी घोषणा जो CM यहाँ के हैं, चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी, इन्होंने 5 जून 2025 को इसकी शुरुआत कर दी है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 5 जून से 20 जून तक चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं बता दूं इस अभियान से क्या होगा। इस अभियान से वहाँ पर पानी का संरक्षण करना, जल संरक्षण करना, जैसा कि नाम ही लिखा वंदे गंगा जल संरक्षण, ये अभियान चलाया जाएगा। और वहाँ पर पानी के स्रोतों को बढ़ावा देना, ये इसका अभियान में काम रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 5th क्वेश्चन होगा। साथियों, हमारा 5th क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ के CM जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। याद रखना आपको, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से 19 चुनिंदा एकल इस्तेमाल प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये 1 जुलाई 2022 से 19 चुनिंदा सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर बैन लगा दिया है। चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी बनाई जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैदराबाद में बनाई जाएगी, हैदराबाद शहर में। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी
जिसका नाम है डिसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस कंपनी, इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ है, ये दोनों मिलके फाइटर जेट जो है राफेल, इसकी मेन बॉडी, मेन ढांचा है, इसको बनाया जाएगा जो कि हैदराबाद शहर में। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में डेटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये MS धोनी जी को बनाया, जो कि सभी लोग जानते ही हैं। विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य कौन सा बना है? तो ये निकारागुआ बन चुका है। बात करें विश्व व्यापार संगठन, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जिनेवा में पड़ता है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुई। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना आपको, ये सारे डेज इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। तो थीम इसकी रही है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस, ये इसकी थीम रही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है आयुष निवेश सारथी। ये पोर्टल को लॉन्च किया है, और इस आयुष की जो फुल फॉर्म है मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा हूँ, बता दूँ। ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा एंड एच से होता है होम्योपैथी। तो ये आयुष का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए ये पोर्टल जो है आयुष निवेश सारथी, इसको लॉन्च किया गया। चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट पिकर इन्यूमरेशन ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसने ये जो वेस्ट पिकर इन्यूमरेशन ऐप है इसको लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप है, आपको याद रखना है। और उद्देश्य इसका है कूड़ा बीनने वालों को औपचारिक यानी कि ऑफिशियल रूप से पहचान देना, और उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी दी जाएगी। और उनके हर जो कूड़ा बीनने वाले हैं, जो प्रॉपरली तरीके से उनको सारी सुविधाएं देने का काम करेगा इस ऐप के थ्रू, और प्रॉपर तरीके से ID कार्ड बनेंगे उनके, तो इनका रजिस्ट्रेशन होगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सब इसका उद्देश्य रहेगा। चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। हमारा 12th क्वेश्चन है हुआ, किस शहर ने चौथी मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेज़बानी की? तो ये न्यू दिल्ली ने की। चलते हैं 13th क्वेश्चन पर। PM नरेंद्र मोदी जी ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो सभी को पता ही होगा, कई बार रिपीट हो चुका है। कल मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जो कि इंस्टाग्राम पे थी, जिसमें चेनाब नदी से रिलेटेड सारी पिक्चर्स थी उससे रिलेटेड। और ये चेनाब नदी पर बना हुआ है, सबसे बड़ी गर्व करने वाली बात है अपने वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा और बड़े की बात हो तो वो अपना इंडिया आएगा सबसे नंबर 1 पर। तो वहाँ पर चेनाब नदी पर जो ब्रिज बना है, चेनाब ब्रिज, आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, और लंबाई की बात करें लेंथ की तो 1315 मीटर इसकी लेंथ है। और पुल की आयु की, अगर इसकी आयु की बात करें, मतलब कितने साल तक ये चल सकता है, तो ये 120 वर्ष तक चलेगा। और इसमें इसे बनाने में 1486 करोड़ रुपए लग चुके हैं। ध्यान रखना है, आपको दिखा दूँ। तो साथियों, स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा चैनल जो HW करंट अफेयर्स इंस्टाग्राम पर है, और ये मैंने पोस्ट करी थी। मैं आपको इसके ज़रिए दिखा दूं चेनाब ब्रिज। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, ये रेलवे ट्रैक है, और ये आप सब देख सकते हैं। ये ब्रिज रहा है, वर्ल्ड का सबसे ऊँचा ब्रिज है, देख सकते हैं आप। चलते अपने अगले क्वेश्चंस पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, हाल ही में किसे मई 2025 महीने के लिए ICC मेंस, यहाँ पे मेंस है, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये मोहम्मद वसीम जी को चुना गया है। बात करें ICC की फुल फॉर्म की, सभी को पता ही होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जिनको नहीं पता है वो जान लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1909 में इसकी ICC की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई में, जो कि UAE में पड़ता है। चेयरमैन की बात करें तो ये भी रिसेंट में बने हैं जय शाह, अमित शाह के लड़के हैं, जो गृह मंत्री हैं। चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। हमारा 15th क्वेश्चन है,
कुसुम सी स्कीम यानी कि कुसुम सी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये कर्नाटक में की जाएगी। बात करें 11 जून 2025 को शुरू की जाएगी ये, और उसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, किसानों की बिजली पर निर्भरता कम करना। यहाँ पर सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, ना कि बिजली पर निर्भर रहें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये फ्लिपकार्ट को किया गया है, जो कि ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट आप सब जानते ही हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान को परचेज़ करते मंगाते हैं। अब ये सीधे ग्राहकों को, इसका उद्देश्य ये है कि अब ये सीधे ग्राहकों को लोन दे सकता है, यानी कि फ्लिपकार्ट है वो अब ग्राहकों को लोन दे सकता है। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये बैंक की तरह नहीं है, ये सिर्फ लोन दे सकता है इसके थ्रू, और ये कोई पैसा सेविंग या करेंट अकाउंट्स में नहीं जमा कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ लोन प्रोवाइड करा सकता है। तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। तो इन क्वेश्चंस का आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है, सभी को करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी क्लास ये देख रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस का आंसर जरूर किया करें। तो पहला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही, ये आपको बताना है। और केंद्र सरकार ने बैटरी आधार परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो ये दो क्वेश्चन थे जिनका आपको आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।